भाई साहब ये थर्ड टेस्ट मैच ऐसा टेस्ट मैच है जिसमें शुरू होने से पहले इतनी कंफ्यूजन है कि मैं तो हैरान हूं कि विनीत, आप टीम के प्लेयर्स रोज चेंज हो रहे हैं, किसी का वेट भी किया जा रहा है और कोई मतलब मैं कह रहा हूं कि इतनी चेंजेस और इतनी कंफ्यूजन हैं। और उसके बाद जो टीम अभी उभर के सामने आएगी जो हम देखने वाले हैं थर्ड टेस्ट के लिए, मुझे देखकर थोड़ा सा डर लग रहा है। और पता है हेडलाइंस क्या बन रही हैं? हेडलाइन क्या? ये बन रही है कि जितना एक्सपीरियंस जो रूट का अकेले है, मतलब टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, और आप हम्म। सब इंडियन जितने खेलने वाले हैं उसके टेस्ट मैच मिला लो तो बराबर उनके नहीं बनेंगे एक प्लेयर के। ये हेडलाइन बन रही है हर जगह। हाँ यार, इतना सारा केएल राहुल भी तुम्हारा अभी सिलेक्टर्स ने बोला, बीसीसीआई ने बोला कि उसने कुछ गलत सिग्नल्स क्यों दिया क्योंकि वो फिट है और हम्म। टीम में वापस आने के लिए। तो केएल राहुल तो खैर आउट हो गए हैं, अब वो तो नहीं रहेंगे। उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल जो कर्नाटका के लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ये नंबर 3-4 पे बैटिंग करते हैं। काफी अच्छा रन्स मारा है इन्होंने। ये इंडियन टीम के साथ साउथ अफ्रीका, जब इंडिया टीम गई थी तो उनके साथ इन्होंने ट्रेनिंग भी किया था रणजी ट्रॉफी से पहले। हम्म। और अच्छा खासा मतलब फॉर्म में है पिछले, आई थिंक इस साल कुछ तो रन्स वन्स इन्होंने काफी बनाया है। 100, डोमेस्टिक जहाँ तक मैं सीजन देख। अच्छा रहा है इनका, डोमेस्टिक हाँ, सीजन अच्छा डोमेस्टिक रहा है। सीजन इनका अच्छा रहा है, इसीलिए ऑब्वियसली इनको चांस मिला है। बट ऑब्वियसली रजत पाटीदार और सरफराज खान को तो डेफिनेटली अब कैप मिलना चाहिए। नहीं, और रजत पाटीदार तो पिछली बार खेले थे मेरे ख्याल। हाँ हाँ, मतलब फिर से उसको चांस मिलेगा, मतलब ही हाँ, विल नॉट बी। सरफराज खान और हाँ ध्रुव जुरैल को हो सकता है कि हाँ हाँ हाँ। मौका मिल जाए। हाँ, मतलब पाटीदार को फिर से मौका मिलेगा, अगर वो कुछ खास किया भी नहीं, बट फिर मिलेगा भी मिलेगा। चांस तो मिलेगा इनको। तो टीम थोड़ा सा, रविंद्र जडेजा का फिटनेस पे भी वो, बीसीआई का टीम जब रिलीज हुआ था तो उसमें भी इन लोगों ने एक एस्ट्रिक्स लगा दिया था उसके नाम के साइड में। अब नहीं, बट आई हम्म। थिंक श्योर रविंद्र जडेजा का जो कल अपडेट में शाम को देख रहा था, दैट वाज क्वाइट पॉजिटिव। वो खेलने के लिए हम्म। तैयार है। बस मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही है कि व्हाई हम्म। देयर इज काइंड ऑफ कोल्ड वॉर बिटवीन ईशान किशन एंड बीसीसीआई। देयर इज हाँ। अगर ईशान किशन होते तो मैं उनको यहाँ पे देखता था टीम में, इस वक्त जरूरत थी उनकी। वो एक प्रूवन और टेस्टेड बल्लेबाज हैं। उनको बार बार कहा जा रहा है आप रणजी के लिए अवेलेबल हों, खेले डोमेस्टिक क्रिकेट, और वहां से एक तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। एंड नाउ दिस इज नॉट गुड फॉर आइदर ईशान किशन और आइदर फॉर इंडियन क्रिकेट, बोथ वे। तो ये हाँ समझ तो नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। हाँ तो खेल लेते हैं ना, अगर टेस्ट मैच टीम में जगह बनाना है तो खेल लेते हैं क्या रणजी बात है, आप ट्रॉफी, क्या खेल लो बड़ी बात रणजी। है, बहुत लोग खेलते हैं। बहुत लोग खेलते हैं, खेलना सही चाहिए बात है। उनको। जाके वो आईपीएल मोड में ही नजर आ रहा है कि आईपीएल के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ। अरे भाई, पहले इंडियन टीम में घुसो यार, वहां पे तुम्हारा जगह मतलब बन सकता है बिल्कुल। और पता नहीं क्या, हम्म। क्या डिफरेंसेस है बीसीसीआई और ईशान किशन में, बट ईशान किशन इज मिसिंग आउट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द टेस्ट टीम, मुझे No, लगता है। but this is dangerous for his career also because BCCI will take action and put him out of the हाँ contract, एंड फिर उसके लिए हाँ। मुश्किल हो जाएगी आगे आने वाले समय में, फिर आप नहीं खेल पाएंगे। तो ये आकाशदीप आज को भी चर्चा। इन्होंने ऐड किया है ना, आकाशदीप तुम्हारा आकाशदीप को ऐड ये किया। फास्ट बॉलर है। हम्म। और काफी मतलब कि इन्होंने भी डोमेस्टिक में अच्छा खासा किया है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते थे। तो बॉल में देखो, बट इनको मुझे नहीं लगता कि इनको भी चांस मिलेगा। इनको चांस मिल सकता है, एक ही कंडीशन हम्म। है। वो ये है कि अगर, जैसे कि मैं हम्म। ये भी पढ़ पा रहा था कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है। नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस इन दिस थिंग। अलग अलग जगह से अलग अलग खबर आती है। पहले कहा था कि नहीं 10 दिन का रेस्ट हो गया, अब ठीक है खेल लेंगे। लेकिन फिर से एक बार ये खबर आई कि हो सकता है ऐसा। नाउ देयर इज नो क्लैरिटी, हालांकि जो टीम अनाउंस हुई है उसमें उनका नाम दिख रहा है। सो मुझे तो लगता है खेलेंगे क्योंकि वही एक मेन स्ट्रीम बॉलर हैं जिनके दम पे इंडिया मैचेस को टर्न करती रही है और करती रहेगी। तो अगर हम्म। वो नहीं खेलते हैं, हम तो दो तीन ऑप्शंस पे हम गौर कर सकते हैं कि प्लेइंग 11 कैसे हो सकती है। तो सबसे पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि रोहित, यशस्वी, शुभमन, देवदत्त पडिक्कल हु जस्ट रिप्लेस द केएल राहुल, सरफराज खान, आई विश वो इस बार करें डेब्यू, ध्रुव जुरैल, मैं उनको केएस बिल्कुल। भरत की जगह देखना चाहूंगा। केएस भरत बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेस हम्म। खेल चुके, कोई बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए, तो ये हम्म। चेंज हो सकता है। देन देन रविंद्र जडेजा, दिस इज वन पॉजिटिव थिंग जो हम देखना चाह रहे थे, हमारे ऑलराउंडर वापस आ गए हैं। देन वेरी मच नेचुरल चॉइस रविचंद्र अश्विन एंड अक्षर पटेल।
बोथ एज अ काइंड ऑफ ऑलराउंडर और मोर ऑफ खतरनाक बॉलर दोनों हैं। और बुमराह को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, तो बुमराह को रखना ही समझदारी है। और आकाशदीप को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि मुकेश कुमार को आप टेस्ट कर चुके हैं, सिराज को आप टेस्ट कर चुके हैं। सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, द क्वाइट गुड लुकिंग टीम दिस इज। क्या कहेंगे विनीत? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आकाशदीप को इतना जल्दी चांस मिलेगा। हालांकि उन्होंने जो 3 टेस्ट अभी इंडिया सॉरी इंग्लैंड लायंस के साथ रिसेंटली गेम्स खेला था, उसमें वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। मुझे हम्म। लगता है कि आई मीन राजकोट का पिच वैसे ही होगा, बैटिंग फ्रेंडली होगा। स्लो, वेरी स्लो पिच, वेरी स्लो हाँ, पिच। मुझे लगता है कि यार कुलदीप को आना चाहिए। कुलदीप कुलदीप और अक्षर पटेल दोनों खेलेंगे मेरे हिसाब से। हाँ, तो और फिर आप निकालेंगे किसको? मतलब आप एक सीमर के मुझे साथ लगता है जाएंगे, आप ये अगर कह रहे हैं? एक ही सीमर के साथ नहीं, एक इंडिया ही सीमर जाएगी के नहीं, साथ इंडिया जा का सकते हैं। इतिहास नहीं है ऐसा, देर इज नो सच जैसे हिस्ट्री इंग्लैंड ने लाइक गया, दैट। इंग्लैंड गया था पहला टेस्ट में, इंग्लैंड वैसे एक सीमर जा के साथ सकते जा हैं। सकते हैं। हाँ। इंडिया की ऐसी हिस्ट्री रही नहीं है और ऐसा माइंडसेट नहीं है। इसलिए मुझे लगता हम्म। है अगर हम ऑप्शन टू पे गौर करें, तो ऑप्शन टू में हम्म। मोर एंड सच ऑल ये प्लेयर्स बेटर आर द ऑप्शन है। सेम। ये इसमें एक आकाशदीप की जगह मोहम्मद सिराज हो सकते हैं। और ये एक ऑप्शन है जो मुझे लगता है ये भी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम दिखाई दे रही तुमने है। रजत पाटीदार का पत्ता क्यों काट दिया? उसको चांस दो यार। इसमें अभी तो एक ही। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11। हाँ, तो फिर आपको रजत पाटीदार को लाना है, देन यू शुड नो देवदत्त और सरफराज में से एक को बाहर रखना पड़ेगा। सो दिस इज अ थिंग कि आप देवदत्त देवदत्त में भी बाहर रहेगा, बट देवदत्त का देखो एक ही वो पॉइंट है कि देवदत्त एक लेफ्टी भी है, तो मैं वही कह रहा हूँ, एक अगर और वो एक केएल और राहुल लेफ्ट की हैंडर आ जाएगा। हाँ, केएल राहुल की रिप्लेसमेंट आए हैं तो हाँ, मुझे उनका एक रहना और बनता लेफ्ट है। हाँ, बट एक और लेफ्ट हैंडर वो लोग शायद नहीं ऐड करना चाहें, और पाटीदार को ही दे, क्योंकि इनका दो ऑफ स्पिनर्स है, राइट? हार्टली स्पिनर है इनका, ऑफ हम्म। स्पिनर है। रेहान लेग स्पिन करता है, और एक बंदा कौन है, लीच तो वापस चला गया। हम्म। तो मुझे लगता है कि ऑफ स्पिनर्स के हिसाब से तो मुझे लगता है कि पाटीदार को भी चांस मिलना चाहिए, क्योंकि पाटीदार को मुझे नहीं लगता कि एक टेस्ट मैच में खिला के ये लोग बैठा देंगे। ये तो एक और ऑप्शन देवदत्त है। देवदत्त विल हैव टू वेट, बट ये एक और देवदत्त शुड ऑप्शन है गेट अ चांस। कि अगर अगर केएल राहुल अभी भी आगे भी फिट नहीं है और कोहली नहीं आ रहे, तो मे बी देवदत्त को सीरीज में कहीं चांस मिल सकता है। ये हु ये नोस। ये ये एक ऑप्शन हमने बनाया और जिसमें आपके लिए रजत पाटीदार की स्पेशल एंट्री हाँ। करवाई गई है इसमें। और सरफराज खान को बाहर रख के देवदत्त को रखा गया है। और हाँ, ध्रुव बुमराह जुरैल की सिराज सही जगह, है। हम्म। हाँ, केएस भरत, अगर ध्रुव जुरैल को मौका नहीं मिलता है और पुराने ही कॉम्बिनेशंस के साथ जाना चाहेंगे तो केएस भरत ऑप्शन थ्री में दिख जाते हैं। बट द मोस्ट हम्म। इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑप्शन फोर, जो थोड़ा सा डराता है। क्योंकि अगर ये ऑप्शन बनी जिसमें कि हम सोच रहे हैं कि बुमराह खेलेंगे कि नहीं, हालांकि अभी तक तो टीम में नाम है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग हैं, इसलिए डाउट है। तो उस बेस पे हमने किया कि मुकेश और मोहम्मद सिराज, देन यू कुड सी दिस टू सीमर्स इन द टीम। ये मुझे लगता है कुछ नहीं एक यार, बन मुझे सकता लगता है कि कुलदीप आएंगे जरूर, क्योंकि रविंद्र जडेजा इंजरी से आए, अगर आएंगे भी तो कितना ओवर्स टेस्ट मैच है। में नहीं, वो पर आप 20-25 ओवर डाल सकते हैं कुलदीप कि नहीं डाल सकते, वो भी आप से कुलदीप को डिपेंड करता किसकी है। जगह लाएंगे? आप कुलदीप को किसकी जगह लाएंगे, ये भी तो तय होना चाहिए ना। कुलदीप को कोई भी, आई मीन कुलदीप यादव को आप कोई भी रविचंद्र को नहीं फास्ट बॉलर रिप्लेस कर हटाना सकते। पड़ेगा यार, कोई भी फास्ट बॉलर मुझे हटाना पड़ेगा पर तब। मुझे ये पता नहीं क्यों मुझे लगता नहीं कि माइंडसेट है कि एक सीमर के साथ जाएं, ऐसा है नहीं है। इसीलिए कुलदीप यादव को मैं भी टीम में चाह रहा था और मुझे लगता है वो हाँ। अच्छा करते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें अश्विन और पटेल में से एक को बाहर करना पड़ेगा। पर दोनों ही अच्छे टच में हैं, दोनों ही हैंडी हैं हम्म। इस वक्त। तो उनको मुझे लगता है हम्म। मुश्किल है, इसलिए कुलदीप यादव की जगह नहीं बन रही। अगर आप बनाएंगे तो आपको एक बल्लेबाज हम्म। कम करना पड़ेगा जो खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप न्यू बैटिंग लाइनअप के साथ जा रहे हैं। इनएक्सपीरियंस इसलिए कह हम्म। सकते हैं कि यशस्वी के पास 6 मैच खेलने का एक्सपीरियंस है, शुभमन के पास 20-22 मैच खेलने का एक्सपीरियंस है, देवदत्त ने डेब्यू करना है, रजत के पास एक दो का होगा, सरफराज ने डेब्यू करना है, ध्रुव जुरैल ने डेब्यू करना है, हम्म। केएस भरत के पास 2 है। तो आपका ये जो बैटिंग लाइनअप है, दिस इज रोहित शर्मा के लिए मैं बड़ी हेडेक होगी ये। रोहित शर्मा के यार लिए मैं काफी। मैं इसको अक्षर पटेल को हटा दूंगा और इसको लाऊंगा कुलदीप को, गारंटीड। अगर जडेजा खेलेंगे तो, अगर जडेजा नहीं खेलेंगे, हम्म। उतना उसका फिटनेस पे अभी भी, अगर सपोज लास्ट मोमेंट ही इज नॉट प्लेइंग, तब अक्षर पटेल और कुलदीप यादव दोनों खेलेंगे। विनीत, यहाँ पे नहीं तो सबसे यहाँ पे नहीं तो सबसे जडेजा, नहीं तो अक्षर पटेल, सॉरी, अक्षर पटेल की जगह कुलदीप।
विनीत, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पता अब क्या हो जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अब इस पूरी टीम में एक ऐसा शख्स जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो है रोहित शर्मा। वही हम्म। कप्तान भी हैं, वही ओपनर भी हैं, वही हमारे भरोसेमंद बल्लेबाज भी हैं। तो उनको यशस्वी के साथ मिलके फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप देना ही देना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी पिछले बहुत सारे मैचों में ठीक नहीं रही है। और हाँ, अब उनको खुद जबकि भी रन चाहिए भाई, हाँ। खुद भी रन चाहिए, विराट नहीं है, केएल राहुल नहीं है, सो यू आर द ओनली फेज हु हैव टू डू एट एनी हम्म। कॉस्ट। वो अब वो भी बट ये एक सब टेस्ट है। मोमेंट, ये सब उसमें क्या होता है ना, जब बहुत यंग टीम रहते हैं, नए नए प्लेयर्स रहते हैं, तो हो सकता है कि जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था ना, ये लोग 2021 में कैसा नया यंग टीम फाइट बैक हाँ करके हाँ। खेला, तो हो सकता है कि कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, कहीं सरफराज खान आके कुछ सेंचुरी वेंचुरी मार दे तो अच्छा रहेगा। बहुत हाइप है सरफराज खान को लेके। यही टाइम है उनको सब हाइप को प्रूव करना सरफराज और और ध्रुव अपने जुरैल लिए एक और जगह सीमेंट करना। देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान और ध्रुव जुरैल, तीनों ने हम्म। डोमेस्टिक में अच्छा किया है। तीनों का हाइप बहुत ज्यादा है। और ये बाई चांस की बात है, और मुझे लगता है कि ध्रुव जुरैल से रोहित और भी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि केएस भारत बैट से कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, और ध्रुव नहीं जुरैल कर पाए। इज सपोज टू बी अ वेरी सॉलिड बैट्समैन और ग्रिटी बैट्समैन। और साउथ अफ्रीका में जब इंडिया ए टीम अभी हाल फिलहाल दिसंबर में खेल रही थी, इंडिया ए टीम, तो ध्रुव जुरैल उसके पार्ट थे, और उन्होंने एक लोअर दी डाउन दी ऑर्डर आके 64 ग्रिटी रन्स बनाया था, कितना, 150 बॉल में या 160 बॉल। तो हम्म। उस टाइप का एक्सपेक्टेड है, और यंग बंदा है, हंग्री बंदा होगा, नहीं, ये मतलब बहुत अच्छा अपने आप को मौका प्रूव है। करने के लिए। एक्चुअली हाँ। क्या होता है कि नेचर आपको ना मौका देती है। अगर विराट होते, हम्म। केएल होते, तो शायद ये नाम नहीं होते। तो आज हाँ। अगर आपको मौका मिला है, इसका बेस्ट यूज करो, आप सबसे अच्छा परफॉर्म करो। यही मौका है, क्योंकि आपको मौका तो मिल गया, लेकिन मौके का इस्तेमाल आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, जिसको मुझे लगता है केएस भरत ने थोड़ा मिस किया है। शुभमन ने सैयद ने वापसी, मिस किया। श्रेयस अय्यर तो श्रेयस दूसरी अय्यर की छुट्टी हो गई भाई टेस्ट मैच टीम से, वो वापस नहीं आ रहे। हाँ, मुश्किल, वेरी वेरी टफ, वेरी टफ। और उसको भी बोला गया कि वो भी थोड़ा इंजर्ड हो गए थे। आई थिंक वो हाँ, जब उनको बोला गया कि रणजी ट्रॉफी खेलना है, तो शायद इंजर्ड हो गए होंगे, तो इंजर्ड हो गए हैं। इसीलिए। खैर तो ठीक है। ये हाँ। रणजी वाला फैक्टर तो इम्पोर्टेंट है। और वो सही भी है, हम्म। राहुल द्रविड़ क्योंकि खुद कोच हैं और वो इतना ज्यादा रणजी खुद भी खेले हैं। तो उनको हाँ भाई, लगता है कि यार, डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रूफ खेलो, अपने आप को प्रूफ करो और आओ। आई मीन, हाँ, ये फॉर्म में हम आओ लोग तो बस वापस आओ, फैंस है, ये क्रिकेटर्स बेटर जानते हैं जब कि बेटर इनको क्या जानते हैं। करना चाहिए। चलो, ये फिलहाल की जो सिचुएशन थी हमने वो एनालाइज की है कि अभी जो हम्म। हाल फिलहाल बहुत सारी चेंजेस होने के बाद एक ये है। लेकिन हम फिर एक बार मैच शुरू होने से पहले, 15th को मैच है, आज 13th है, हम कोशिश करेंगे कि पूरे फुल पैनल के साथ, जिसमें राकेश जी हों, निशित हों, और फाइनल चेंजेस हमारे सामने आ जाए कि क्या होने वाली है, सबकी प्लेइंग 11 कैसी है, वो बड़ा मजा आएगा देखने में। तो आप हम्म। सब्सक्राइब कर ले प्लीज चैनल को, और कमेंट करके बताइए भी ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं, आपकी प्लेइंग 11 कैसी है। हम भी आएँगे अपनी अपनी प्लेइंग 11 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू विनीत, थैंक यू। चलो, बाय बाय। मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय।